हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। हम आपके लिए लेके आए हैं आज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किस चीज़ के? हमने जो इससे पहले एक चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था ब्लड रिलेशन रीजनिंग के अंदर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो उसमें हमने 3 फॉर्म पढ़े थे। मैं तीनों फॉर्म एक बार रिपीट कर देता हूँ। पॉइंटिंग पजल फॉर्म सबसे पहले, फिर पॉइंटिंग फॉर्म और फिर कोडेड फॉर्म। तो तीनों फॉर्म के हम लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए। उसके बाद आप सीधे अगले चैप्टर पर चले जाएंगे, जिसके बाद तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन, और चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन पर देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप फटाफट फटाफट सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी की बेटी है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी ए से कैसे संबंधित है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्वेश्चन जो है थोड़े मतलब स्टार्टिंग लेवल के रहेंगे, थोड़ा बेस लेवल के, जिससे कि हमारा बेस मजबूत हो सके। तो उस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। तो चलो, ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी बना दी। बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, सी की माँ है तो यानी कि ए की भी माँ होगी। ठीक है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। ये कौन है? भाई। लेकिन सी का जेंडर अभी डिफाइन नहीं है। जिसका जेंडर डिफाइन ना हो उसके ऊपर कुछ ना करें। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो पूछा डी ए से कैसे संबंधित है, यानी कि डी ए से। तो ए का, ए की डी कौन लगेगी? कैसे कौन लगेगा? भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, पी क्यू का भाई है। आज थोड़ी स्पीड फास्ट रखेंगे। आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, पी टी से कैसे संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन है ये। चलिए करिए सॉल्व। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है। क्यू की माँ कौन है? आर। यानी कि ये पी की भी माँ है, क्यू की भी माँ है। लेकिन क्यू का जेंडर अभी डिफाइन नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, अब पूछा है, एस आर का पिता है। एस जो है आर का पिता है। आर का पिता कौन है? एस। इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं ये। ठीक है, एस आर का पिता है। ठीक है, और पूछा है टी एस की माँ है। एस की माँ कौन है? टी। पूछा पी टी से कैसे संबंध है? टी के पी कौन है? तो ये कौन होगा? ये दादा हो गए, ये परदादा हो गए, तो ये हो गया पर पोता। इसका आंसर होगा पर पोता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, डी ए से कैसे संबंधित है? क्वेश्चन ये है। चलिए बताइए इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन बताओ जी। चलो मैं करता हूँ। इसे कैसे करेंगे? ए बी की बहन है, बी
भाई है सी का, ठीक है। सी डी का पुत्र है, सी पुत्र किसका है, डी का, ठीक है। डी ए से कैसे संबंधित है, ए से डी कैसे संबंधित है, कौन है, पिता, फादर, ठीक है। इसका आंसर हो गया फादर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, डी सी की नानी है, ए डी से कैसे संबंधित है, ठीक है। चलो भैया इसे सॉल्व करो। सॉल्यूशन इसका देखो, बी भाई है किसका, ए का, जिसकी एकमात्र बहन कौन है, सी, यानी ये सी बहन है तो ए कौन हुआ, भाई, क्योंकि उसने शब्द कह दिया एकमात्र, ए शब्द आ जाए एकमात्र तो इसका मतलब है सी अकेली बहन है, उसका भाई सिर्फ क्या है ना, ए भी भाई है। तो पूछा डी सी की नानी है, डी जो है सी की नानी है, सी की नानी कैसे हो गई, इसकी मम्मी की मम्मी, नानी कैसे होती है, माता की माता, यानी इसकी माँ फिर इसकी माँ की माँ, ये हो गई डी। पूछा ए डी से कैसे संबंधित है, ए डी से कैसे संबंधित है, ये कौन हुआ इसका, एक तरीके से बी ए का भाई है, एक और गलत हो गया क्या है, बी ए का भाई है, ठीक है, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, जिसकी एकमात्र बहन ए की जो बहन है वो सी की माँ है, ठीक है। ये ऐसे होगा ग्राफ, समझ में आई, इसकी माँ इसकी एकमात्र बहन है, ना कि ये, ठीक है। ये अरे अरे, ठीक है। अब पूछा है ए डी से कैसे संबंधित है, तो ए डी की कौन हुई, ये हुई बेटी, तो राइट आंसर क्या हुआ, डॉटर, ठीक है। डॉटर इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 5, पांचवा क्वेश्चन देखो। चलो ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, ए ई से कैसे संबंधित है, देखो इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। ई बी की बहन है, ई बी की बहन हो गई, ए सी का पिता है, ठीक है, इसे बाद में लेंगे क्योंकि इसका कनेक्शन इन दोनों से बाद में जुड़ेगा। बी सी का पुत्र है, बी कौन है, सी का पुत्र है, यानी ये लड़का है। अब इसमें कह दे ए सी का पिता है, सी का पिता कौन है, ए, ठीक है, ए सी का पिता है। अब पूछा है ए ई से कैसे संबंधित, ई से ए कैसे संबंधित है, तो कौन हुआ, दादा, ये इसके पिताजी का पिताजी, यानी थर्ड जनरेशन है, तो क्या होगा, दादा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई
बी का पुत्र है। डी ए से कैसे संबंधित है? डी ए से कैसे संबंधित है? ए बी का भाई है। अब इसे चलो करो, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए भाई है किसका? बी का। सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, यानी ए की माँ है, फीमेल जेंडर के लिए सर्कल। डी सी का पिता है। डी कौन है? सी का पिता। डी सी का पिता हो गया। ई बी का पुत्र है। बी का पुत्र कौन है? ई। अब पूछा डी ए से कैसे संबंधित है? ए से डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। डी ए से कैसे संबंधित है? ए से, ए से कैसे संबंधित है? दादा। ठीक है, दादा होगा या नाना होगा? बताओ भाई। दादा होगा नाना होगा? ये दादा नहीं होगा, ये होगा तुम्हारा नाना। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये इसकी माँ का पिता है। माँ का पिता क्या होता है? नाना। आप चिंता न करें, ऑप्शन में या तो दादा मिलेगा या नाना मिलेगा, एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन मिले तो विशेषकर इस सेकंड वाले जनरेशन में देखना, अगर यहाँ पिताजी हो तो उसके पिताजी दादा, और माँ हो तो माँ के पिताजी तो नाना होते ही, तुम्हें पता ही है। चलो अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ी फास्ट सीरीज है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आ गए ना? क्वेश्चन 7 आ गए। क्वेश्चन 7 में क्या है, चलो बताओ। ए बी की माँ है। सी ए का पुत्र है। डी ई का भाई है। ई बी की बेटी है। डी की दादी कौन है? बताओ भाई, कौन है डी की दादी? बताओ, डी की दादी बताओ। डी की दादी, चलो पहले देख लेते हैं, सॉल्व करो। ए माए बी की। सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र कौन है? सी। डी ई का भाई है। ई का भाई डी। ई बी की बेटी है। बी की बेटी ई, और ई का भाई डी। सॉरी, ये फीमेल मेल है ना, तो ये होगा तुम्हारा ई का भाई डी। डी की दादी कौन है? डी की दादी कौन हुई? इसकी, यानी कि ए। थर्ड जनरेशन में कौन है? ए। तो इसका आंसर होगा ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन 8, ए बी की बहन है। सी बी की माँ है। डी सी के पिता हैं। ई डी की माँ है। तो ए डी से कैसे संबंधित है? बताओ जी, करो क्वेश्चन सॉल्व। ए बहन बना दो बी की। सी बी की माँ है। बी की माँ कौन है? सी। डी सी के पिता है। सी के पिता कौन है? सी के पिता कौन है? सी के पिता डी। ठीक है, ई डी की माँ है। ई डी की माँ है ई। पूछा ए डी से कैसे संबंधित है? डी से ए कैसे संबंधित हुई? बताओ, ये कौन है?
नातिन जिसे कहते हैं ग्रैंड डॉटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है। तो पूछा जी का चाचा कौन है। जी का चाचा कौन, चाचा कौन होता है, पिताजी का भाई। चलो करो सॉल्व इसे। एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है। सी का भाई कौन है, जी। के एफ की बेटी है, एफ की बेटी कौन है, के। ठीक है, अब पूछा जी का चाचा। जी का चाचा कौन हुआ, जी का चाचा कौन हुआ बताओ। ये इसकी लड़की है, इसका भाई है, यानी कि ये इसके पिताजी हैं, तो एफ इसका चाचा हुआ। ठीक है, तो एफ आंसर। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, ई डी की माँ है, बी ई से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन ये है, चलो करो। कलर चेंज कर लिया। क्वेश्चन है ये, बताओ जी क्या होगा। इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से करते हैं। ए बी का भाई है, ठीक है, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, ठीक है, डी सी की बहन है, सी की बहन डी, ठीक है, ई डी की माँ है, डी की माँ कौन है, ई। ठीक है, बी ई से कैसे संबंध है, बी ई से कैसे संबंध है, इसकी लड़की के भाई की या तो ये पोती होगी या पोता होगा। बी ए का भाई है, तो इससे इसका आंसर होगा पोती या पोता। ग्रैंड डॉटर पब्लिक सन। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। जिसका जेंडर डिफाइन नहीं होता उसके लिए कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। सी बी की पत्नी है, ई सी का पुत्र है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। डी का सॉरी ई का डी से संबंध बताओ। बताओ भैया संबंध, सॉल्यूशन देखो, करो इसे। सी पत्नी है बी की, यानी कि ये पति होगा, वैसी बात है। ई सी का पुत्र है, ई सी का पुत्र कौन है, ई, ये पुत्र बना दिया। ए बी का भाई है, ए बी का भाई कौन है, ए, ठीक है, और डी का पिता है, ए
डी का पिता है, ठीक है। ई का डी से संबंध पूछा है। डी से, यानी कि डी से ई का, तो ये तो एक तरीके से कजिन हो गए ना, कजिन, यानी कि जिसे कहते हैं चचेरा भाई। चचेरा भाई इज योर राइट आंसर। चलो क्वेश्चन अगला देखो। एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, एम ओ से कैसे संबंधित है। अरे क्या हो गया यार, सॉल्व। एम पी का पुत्र कौन है, एम क्यू ओ की पोती है, क्यू ओ की पोती है, आने दो पहले, जो पी का पति है, जो यानी कि क्यू ओ की पोती है, देखो अब इसमें फंसाने वाली बात आ गई, क्यू ओ की पोती है, ठीक है, ओ की पोती बना दो, ओ की पोती बना दो क्यू को, ठीक है, ओ की पोती बना, ओ की, हाँ, ओ की पोती बना दी हमने क्यू, ठीक है। ओ का भी जेंडर डिफाइन नहीं है, ठीक है, ओ, ठीक है, ओ की पोती बनी क्यू, जो पी का पति है, ओ जो है वो पी का पति भी है, पी का पति भी है, क्योंकि ये तो पोती है ना, क्यू के तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। पूछा है एम ओ से कैसे संबंधित है, एम पी का पुत्र है, ठीक है। अब ये पी हो गया यहां, अब तुमको ऐसे समझाता हूं, ये यहां आ गया, ठीक है, यानी कि उसका कहने का मतलब है क्यू पी और ओ की पुत्र है एम, एम की लड़की है क्यू, तो एम ओ से, ओ के से कैसे संबंधित है, ओ, ओ से एम, तो इसका कौन है, लड़का है, पुत्र, यानी कि सन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। एम ओ का क्या है, सन, लड़का है। अरे क्या हो गया, एक्स वाई भाई है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है। मामा किसे कहते हैं, मम्मी के भाई को। टी का आर से संबंध बताइए, बताओ भाई संबंध, सॉल्यूशन करो। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं एकदम दिमाग खोलने वाले। एक्स भाई है वाई का, आर वाई का पिता है, वाई का पिता कौन है, आर, इन दोनों का फादर आर हो गया, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, ठीक है, और एक्स का मामा है, एक्स का मामा क्या हुआ, यानी कि इसकी मम्मी जिनसे इनकी शादी हुई, इनका भाई है, एक्स
एस टी का भाई है ये, ठीक है, और ये टी का भी भाई है। टी कौन है? असल में टी उसकी माँ है, ध्यान से समझो, क्योंकि अगर इसे इधर रखेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर इससे इसकी माँ बना देंगे, अगर इस टी को आर की पत्नी बना देंगे तो उसकी माँ बन जाएगी एक्स और वाई की, तो वो टी उसका भाई हो जाएगा। अब पूछा टी का आर से संबंध, टी का आर से संबंध, आर से तो कौन हुई? पत्नी। पत्नी इज योर राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलो। ए बी का पिता है, सी बी की बेटी है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच संबंध बताइए। चलो भाई बताओ, बताओ संबंध। चलो करो इसे सॉल्व। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, सी बी की बेटी है, सी बी की बेटी कौन है? सी। डी बी का भाई है, डी बी का भाई कौन है? डी। ठीक है। ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र कौन है? ई। ई ए का पुत्र है, ठीक है। सी और ई के बीच संबंध, सी और ई के बीच संबंध, सी ये रहा और ए ये रहा, तो क्या? दादी दादा और नातिन, ये संबंध हुआ ना दोनों के बीच में। बताओ भाई, क्या कुछ और हुआ? सी और ई के बीच में पूछा है। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। ये पूछा है, सही कह रहा, सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच, चाचा और भतीजी। माफ करिएगा, इसे दोबारा से देखो। ये सी की बेटी, तो ये इसका चाचा हुआ ना, इसके पिताजी का भाई है, तो ये चाचा हुआ ना, तो इसका आंसर हो गया चाचा भतीजी। ठीक है। चलो क्वेश्चन 15 पे आओ। इतने क्वेश्चन करा दूंगा, चिंता मत करना किसी चीज की। पी क्यू का पति है, आर जिस पे कुछ भी नहीं आता होगा ना वो भी करना सीख जाएगा, चिंता मत करो किसी चीज की। बस ये है कि आर एस और क्यू की माँ है, आर का पी से संबंध बताओ, आर का पी से संबंध। पी दूसरा कलर ले लेते हैं, पी क्यू का पति है, क्यू का पति पी है, ठीक है। आर एस और क्यू की माँ है, एस और क्यू की माँ कौन है? आर, यानी कि ये इसकी सास होगी। आर का पी से संबंध, पी से संबंध क्या है? पी से सास होगी इसकी ना, इसमें क्या पूछना। ठीक। क्वेश्चन नंबर, चलो अगले पे आओ। 16। एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की बेटी है, जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की बेटी है, एन का वाई से संबंध बताओ। एक्स पति है वाई का, ठीक है। डब्ल्यू एक्स की बेटी है, डब्ल्यू एक्स की बेटी है,
जेड डब्लू का पति है, जेड डब्लू का पति कौन है? जेड। एन जेड की बेटी है, एन जेड की बेटी कौन है? एन। एन का वाई से एन का संबंध क्या है? ये इसकी लड़की की लड़की है। लड़की की लड़की कौन हो गई? वैसे तो इसे नातिन कहते हैं, है नी? नातिन, या इसे वो कुछ लोग देवती भी कहते हैं नातिन को, मतलब जो नानी देवती ऐसे कुछ रहता है। आप देख लेना एक बार, जो ऑप्शन हो उस हिसाब से आप टिक करना। मैंने बता दिया है इसलिए कि कोई अगर क्वेश्चन आए जैसे नानी से जो या नाना से नातिन का या नाती का जो पद होता है वो उसे बच्चे को देवती या देवता कह देते हैं, जैसे बाबा दादी नाती नातिन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 17, शिखा से आरुषि, शिखा ने आरुषि से कहा, यार शिखा आरुषि छोड़ो, इन एस ने ए से कहा, वह लड़की जिससे मैं कल मिली थी मेरी माँ के देवर की सबसे छोटी बेटी है। लड़की एस से कैसे संबंधित है? अब ये बताओ ये कौन सी, पहले तो ये बताओ ये टाइप कौन सा, ये बताओ टाइप कौन सा है। ये सबसे पहले चल रहे थे वो क्वेश्चन चल रहे थे पजल फॉर्म वाले, ये टाइप आ गया तुम्हारा पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग टाइप वाले। पॉइंटिंग फॉर्म मतलब पॉइंटिंग टाइप वाले, इसमें एक और मतलब एक केंद्र की ओर वो निर्देश करके बताया जाता है एक तरीके से, ये मान लीजिए आप। हाँ चलो, एस ने ए से कहा कि वह लड़की जिससे मैं कल मिली थी मेरी माँ, एस ने ए से कहा, ठीक है, वह लड़की जिससे मैं कल मिली थी मेरी माँ यानी एस की माँ के देवर यानी कि उसके पापा का भाई की सबसे छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है। एस से कैसे संबंधित है? एस से कैसे संबंधित है? कजिन है, ठीक है ना, कजिन है। कजिन का मतलब चचेरी बहन, ये इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 19, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, बी एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है? इस क्वेश्चन पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, जितना तुमने उन क्वेश्चनों पे दिया उससे थोड़ा सा ज्यादा इस चीज पे विशेष ध्यान देना, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, एफ ए बी का भाई है, ए भाई है बी का,
सी ए की माँ है, ए की माँ कौन है, सी। डी सी का पिता है, डी कौन है, सी का पिता। एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है। पूछा है बी एफ, पहले ये पूछते थे बी एफ से कैसे संबंधित है ना, इसने पूछा है बी एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है। एफ का जो कोई बच्चा होगा उससे बी कैसे संबंधित है। बी कौन हुई, इसके दादा की बहन, है ना, यही तो हुई। दादा की बहन नहीं, दादा का भाई भी हो सकता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ये दादा की बहन भी हो सकती है, ये दादा का भाई भी हो सकता है। तो ये इसके बच्चे से कैसे, एफ का बच्चा ये हुआ तो ये हो सकती, ये दादा हो सकता है, ये दादी हो सकती है। ठीक है, इस चीज, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा इस चीज का। जैसे अगर जेंडर नहीं दिए होते तो उस चीज के लिए ऑप्शन डिपेंड करता है, तो इसके लिए आप ऑप्शन देखना, वो बताएंगे। बस लास्ट क्वेश्चन है, बी से क्वेश्चन करेंगे। एक आदमी ने महिला का परिचय दिया और बताया उसकी मां के पति की बहन मेरी मौसी है। महिला का आदमी से संबंध बताइए। बताओ भाई संबंध, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं, ये हो गया सॉल्यूशन। अरे हाँ, सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन है तुम्हारा, एक आदमी ने महिला का परिचय दिया और बताया कि उसकी माँ, यानी उस महिला की माँ के पति की बहन मेरी मौसी है। मौसी कौन होती है, यानी कि उसकी माँ की बहन। ठीक है, उस आदमी की माँ की बहन। ठीक है, पूछा महिला का आदमी से क्या संबंध है, आदमी से ये हो गया, महिला ये हो गई। ठीक है, अब इन दोनों में संबंध पूछा है, महिला का आदमी से संबंध, महिला का आदमी से, यानी आदमी की महिला कौन लगी। अब देखो इसमें लॉजिक लगाने वाली बात है। ये पिताजी की बहन जो है, उसकी बहन का लड़का है। ठीक है, और ये उसके भाई का लड़का है। ठीक है, तो ये एक तरीके से मामा फूफी के हो गए, तो ये हो गई मेरी बहन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। चलिए चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमने बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है, जिससे कि तुम्हें काफ़ी फायदा हुआ होगा। इस वीडियो को अगर तुम बार बार देखोगे तो समझ जाओगे कैसे सॉल्व हो रहे हैं और काफ़ी तरीके सीख जाओगे। आप हमें कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं कि हम अगला कौन सा चैप्टर लेके आए। बाकी हम धीरे धीरे करके सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।